इंटेलिजेंस इदारों की भरपूर कामयाबी, बीएलए और राग गठजोड़ कैसे पकड़ा कलअदम, टीटीपी कमांडर नसरुल्लाह कैसे गिरफ्तार हुआ, दहशतगर्दी में कौन कौन मुलव्विस है, एक दहशतगर्द कैसे काम करता है, मुफ्ती नूर वली राह एजेंट से काबिल में कैसे मिलता है, कलअदम टीटीपी की पुष्टपनाही कौन कर रहा है, माली मदद, ट्रेनिंग और अफरादी कुव्वत कहाँ से आती है, मुफ्ती नूर वली को फंडिंग कहाँ से हो रही है, अपने बच्चों को इस काम में क्यों शामिल नहीं किया, गिरफ्तार दहशतगर्द के टीटीपी से मुतल्लिक अहम सनसनीखेज इंकशाफात, सबसे माफी क्यों मांगी, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अड्डे बनाने का मंसूबा नाकाम बनाते हुए कलअदम तंजीम के 2 कमांडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कलअदम टीटीपी की दिफाई शोरा का कमांडर भी शामिल है, जिसने अपने बयान में बीएलए और रा के नापाक अज़ाइम का इंकशाफ किया है। गिरफ्तार कमांडर नसरुल्लाह के कलअदम टीटीपी से मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं, जिसका कहना है कि कलअदम टीटीपी को पैसा कहां से मिलता है। दहशतगर्दी का एक अहम नेटवर्क जो पकड़ा गया है, इसमें कलअदम तंजीम के 2 अहम कमांडर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर और कमांडर इदरीस उर्फ इरशाद शामिल हैं। कलअदम तंजीम के दहशतगर्द नसरुल्लाह को एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द नसरुल्लाह ने वीडियो बयान में पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की चौकियों पर हमलों का इतराफ़ करते हुए कहा कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अब्स के दौरान अफगानिस्तान वो फरार हो गया था, बैतुल्लाह महसूद के प्लेटफॉर्म से तकरीबी कार्रवाइयों में हिस्सा लेता था। वज़ीरिस्तान डीआई खान भी तकरीबी कार्रवाइयाँ की। गिरफ्तारी के वक्त कलअदम टीटीपी के दिफाई कमीशन के सरबराह के तौर पर काम कर रहा था। गिरफ्तार कमांडर ने इंकशाफ किया कि इन सब दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे भारतीय एजेंसी रा का हाथ था। भारतीय एजेंसी रा की ख्वाहिश है कलअदम बीएलए और कलअदम टीटीपी का इत्तेहाद हो। कलअदम टीटीपी को तमाम पैसा रा से आता है और इनके तमाम कमांडर्स अफगानिस्तान में खुले आम घूम रहे हैं, जबकि बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। नूर वली की काबिल में भारतीय एजेंटों से मुलाकातें हुई हैं। बशीर ज़ैब और नूर वली अफगानिस्तान में आज़ाद घूमते हैं। नूर वली दूसरों के बच्चों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन अपने 9 बच्चों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करता। 44 साल गिरफ्तार दहशतगर्द का वीडियो बयान में कहना था कि इसका नाम नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर है और इसका ताल्लुक तहसील सारा रोगा ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के गाँव वाचाकोड़ा के महसूद कबीले से है। टीटीपी के वजूद में आने से पहले ही वो 2005 से बैतुल्लाह महसूद के प्लेटफॉर्म से तकरीबी कार्रवाइयों में हिस्सा लेता रहा है। जब 2007 में टीटीपी वजूद में आई तो वो इसमें शामिल हो गया। इस तरह गुज़िश्ता 16 साल से तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वो वाबस्ता रहा। इस दौरान दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में बराह रास्त हिस्सा लिया और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अब्स के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया और वहाँ पर पक्तिका में रहने लगा। इन 16 सालों के दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ अमली तौर पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। पाक फौज की मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, डीआई खान और पाक अफगान बॉर्डर पर हमलों की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इन हमलों में कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम का जानी और माली नुकसान किया। वो टीटीपी के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर काम करता रहा। इसके बाद 2023 से अब तक टीटीपी के दिफाई कमीशन में अमीर के तौर पर काम करता रहा। इसकी जिम्मेदारी टीटीपी के लिए तमाम तर अस्करी, माली और दीगर अमूर को मरकजी तौर पर कंट्रोल करना था। पाकिस्तान में भेजी जाने वाले तश्कीलात में हथियार, बारूद के अलावा तलब और रसद को भी कंट्रोल करना था। जनवरी 2024 में टीटीपी के अमीर मुफ्ती नूर अली महसूद और वजीर दिफा मुफ्ती मज़ाहम ने इसे कंधार अफगानिस्तान बुलाया और बताया कि खास मकसद के लिए पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान जाना है और इसमें स्पेन बोर्ड से होते हुए बीएलए की रहनुमाई और मदद से बलोचिस्तान के जुनूब से बॉर्डर क्रॉस करना था। ये प्लान मुफ्ती नूर अली महसूद ने बीएलए के मजीद ब्रिगेड के कमांडर बशीर ज़ैब के साथ मिलकर बनाया। इस सारे काम के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ था, जो चाहती थी कि बीएलए और टीटीपी का इल्हाक कराया जाए और टीटीपी के लिए बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में मराकज कायम किए जाएं। इसके अलावा इनका मकसद बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महफूज पनागाहें बनाना था और वहाँ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करना था, जिसमें बलोचिस्तान में हालात खराब किए जा सके। मुफ्ती नूर अली महसूद और मुफ्ती मज़ाहम के बलोचिस्तान में पाँव जमाने के पीछे भी रा के 3 मकासद है, जिसमें सबसे पहले सी पैक को सबूताज करना, चीनी बाशिंदों को हदफ बनाना शामिल है। दूसरे नंबर पर लोगों को अगवा करके जबरी गुमशुदगियों के मामले को हवा देना ताकि इंटेलिजेंस एजेंसियों को बदनाम किया जा सके और तीसरे नंबर पर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करके लोगों में बेचैनी और मायूसी फैलाना था। इन्हें सख्ती से हुक्म दिया गया कि बीएलए वालों के साथ कोई दीनी मामलात पर बातचीत नहीं करनी। बीएलए का दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बातें सुनकर जब बीएलए और टीटीपी के गैर फितरी इत्तेहाद के बारे में सवाल उठाया गया तो मौलवी नूर वली
गुस्से में आ गया, लेकिन मुफ्ती मज़ाहन ने मामला रफा दफा करवा दिया। BLA के एक रहबर ने इसे रात के अंधेरे में मुश्किल इलाके से बॉर्डर क्रॉस करवाया और BLA के एक और रहबर के हवाले कर दिया। सफर के दौरान वो रहबर बार बार इधर उधर देखता रहा और फोन पर किसी से बात करता था। गिरफ्तार दहशतगर्द का कहना है कि उसे और उसके साथियों को इस पर शक हुआ। रहबर के साथ उन्होंने थोड़ा ही सफर कलात की तरफ तय किया कि फौज के एक पेट्रोलिंग पार्टी की नजर में आ गए। इनके खदशात के एन मुताबिक BLA का रहबर इन्हें वहीं छोड़कर भाग निकला। उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन गिरफ्तार कर लिए गए। BLA ने मंसूबाबंदी के तहत इन्हें धोखा दिया। तफ्तीश के दौरान इसने जो बताया वो सच बताया। आज वो पूरे यकीन के साथ कह सकता है कि TTP का सारा निज़ाम, खुसूसन माली निज़ाम के पसे पुष्ट हिंदुस्तान है। मुफ्ती नूर वली महसूद इंडियन खुफिया इदारे राह से भारतीय सफारखाने काबुल में जाकर मिलता है, जिसकी मुकम्मल पुष्पनाही मौजूदा अफगान हुकूमत कर रही है और मौजूदा अफगान हुकूमत TTP को माली मदद, ट्रेनिंग और अफरादी कुव्वत भी फराहम करती है। मुफ्ती नूर वली के ज़ेर इस्तेमाल बम प्रूफ गाड़ियाँ और उसके बच्चों और फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ कहाँ से आईं? वो दूसरों के बच्चों से खुदकश हमले करवाकर जन्नत में पहुंचाने का फतवा देता है, तो यही रास्ता अपने बच्चों में से किसी एक को भी जन्नत में भेजने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करता? गिरफ्तार दहशतगर्द का कहना था कि वो खुद महसूद है और तमाम कबाइल के माहिदीन की तवज्जो इस बात पर मबजूल करवाना चाहता है कि वो भी मुफ्ती नूर वली से सवाल करें कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सिर्फ दूसरे कबाइल के बच्चे ही क्यों मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द का कहना था कि इसे यकीन है कि TTP की क़यादत बशमूल मुफ्ती नूर वली इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आज वो इस बात का जवाब सबके सामने रखना चाहता है कि TTP के लिए तमाम ओहदे खुसूसन मामलात के लिए सिर्फ और सिर्फ वाहिद शर्त महसूद होना है, जबकि दूसरे कबाइल के बच्चों को नाहक मरवा कर पाकिस्तान के दुश्मन ग्रोहों के मज़मूम मकासद को पूरा किया जा रहा है। मौलवी नूर वली समेत TTP की तमाम क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगान तालिबान हुकूमत न सिर्फ TTP की पुष्ट पनाही कर रही है बल्कि इन्हें मुकम्मल सहूलत कारी भी फराहम कर रही है। TTP के तमाम कमांडर्स अफगानिस्तान में खुले आम घूम रहे हैं। BLA खसूसन मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब भी अफगानिस्तान में रह रहा है। ये सब आपस में मिलते रहते हैं और इन मुलाकातों के पीछे राह का पूरा हाथ होता है। वो अपनी गुज़िश्ता जिंदगी और TTP से वाबस्तगी पर नादिम है और इसके लिए ना सिर्फ अल्लाह और इन तमाम लोगों से माफ़ी का तलबगार है जिनको उसके नाम नेहाद जिहाद से नुकसान पहुंचा। मगर एक बात जो अब भी खटक रही है कि एक दहशतगर्द जिसने जमात के साथ वफादारी का हल्फ लिया हो, वो पकड़े जाते ही अचानक दीनदार और परहेजगार कैसे हो गया? रातों रात इसने सब कुछ अवाम के सामने कैसे उगल दिया? क्या ये दहशतगर्द वाकई ही अपने किए पर शर्मिंदा है या किसी और प्लान पर काम कर रहा है? ये तो वक्त और हालात ही बताएंगे।